सेल के लिए सर आज हमारे पास 3 गाय हैं। 3 गाय अभी सेल के जी लिए उपलब्ध हैं जो आई हैं 2 दिन के अंदर। ये सिंगल एक गाय जाएगी जो अच्छी नस्ल की गाय रहती है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, गाय अच्छी रहनी चाहिए। बहुत ही शांत स्वभाव की है। अब देखिए ये भोर की बच्चा दी है सुबह में। जी गाय का कहीं अगर थन खराब हो गया, एक बाट में दूध नाना बंद हो गया तो उसमें निकलने में बहुत ही आराम से निकल जाएगा। वो 3 से 4 घंटे में खाली कर देंगे। कभी-कभी सर जेर फंस जाता है। दे दी है अगर 2-3 दिन के अंदर इनको कैल्शियम मस्ट एडवांस हो गया, चाहे कैलपजेल हो गया, सुनने को मिला है। एक वैसे तो हम भी व्यापारी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको सारे लोग नहीं करते हैं, सारे लोग कुछ लोग नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं तारा जीवनपुर गांव में और एक ऐसे युवा से हम मिलवाएंगे जिन्होंने एलएलबी की डिग्री ले रखी है, वकालत की डिग्री ले रखी है, लेकिन कहते हैं कि जब हौसला बुलंद हो तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। इन्होंने वकालत के क्षेत्र में न जाकर शुरू में देखा घर में कि हमारे पिताजी जो है कि गायों की सेवा कर रहे हैं, उनका मन इसी में रम गया और इन्होंने धीरे धीरे 8 साल से 5 गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत की। साथ में सेल परचेज का भी काम करते हैं। गाय इनके यहाँ अच्छी आती हैं, जाती हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि इनके यहाँ जो सामान्य किसान को 15 से लेकर 25 लीटर तक की गाय चाहती है, वो भी इनके यहाँ उपलब्ध है। वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस युवा के हौसलों की कहानी सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। आइए हम इस युवा साथी से बातें करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं नवीन तिवारी, ग्राम तारा जीवनपुर, पोस्ट रदलपुरा, जिला चंदौली, थाना अलीनगर। अगर कोई व्यक्ति चंदौली से अगर आपके फार्म पे आना चाहे जी तो किस तरह आ सकता है? चंदौली से सर आएंगे वो कटसिला रिलायंस पेट्रोल टंकी के पास, वहाँ से आएंगे सदलपुरा और आ जाएंगे तारा जीवनपुर चौमहानी। उसी के जस्ट बगल में काशी ग्रामीण बैंक है जी। और काशी ग्रामीण बैंक के बगल में मेरा घर है और मेरा फार्म है डेयरी का। हाँ, तो आप डेयरी भी चलाते हैं, साथ में सेल परचेज का जी भी जी काम जी करते हैं? दोनों है, दोनों काम तो करते अभी आज कितनी गाय हैं सेल के लिए? सेल के लिए सर आज हमारे पास 3 गाय हैं। 3 गाय अभी सेल के जी लिए उपलब्ध हैं जो आई हैं 2 दिन के अंदर। किस ब्रीड में है सर? एक साहिवाल और एचएफ मिक्स है जी। और एक जर्सी साहिवाल है और ये जर्सी और वही साहिवाल में। गाय से परिचय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो अभी मौसम चल रहा है, जो क्लाइमेट काफ़ी उमस भरा मौसम है जी, इस मौसम के अनुसार हमारे पशुपालक भाई को किस नस्ल की गाय खरीदनी चाहिए ताकि परेशानियां कम हो, बीमारियां कम हो, उसमें हाँफने की जो समस्या आती है वो कम हो? हाँफने की तो अब मौसम ठंडा होता जा रहा है सर, बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो रहा है, तो इसमें अब इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि नहीं। पशु जैसे मई जून का महीना ख़त्म हो गया, अब आ गया जुलाई सावन महीना हो गया, तो जिससे मौसम क्लाइमेट ठंडा हो गया है, तो इसमें आप एचएफ भी रख सकते हैं और सब फिजिशियन भी रख सकते हैं। वैसे क्रॉस ब्रीड रखने में अच्छा रहेगा। अब इस मौसम को देखते हुए हमें क्रॉस ब्रीड की गाय, हाँ, जिससे बीमारियां कम होती हैं। जी तो हम देखेंगे सर आपकी पहली गाय, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या इसका रिकॉर्ड है? ये गाय इस बार सेकंड इलेक्ट्रीशियन में है सर। दूसरी ब्यात की गाय? जी हाँ, दूसरी ब्यात की है। बच्चा दी है कि नहीं, ये अभी गाभिन है। गाभिन? हाँ, ये 4 से 5 दिन में बच्चा देने वाली है। 4-5 दिन में बच्चा दे देगी जी। क्या इसका रिकॉर्ड है? फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन में कितना दूध? इसका फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन में सर 15 लीटर दूध था। 15 लीटर दूध पहली जी ब्यात में? हाँ, पहले ब्यात में उससे थे। पहले कहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं आपसे संपर्क करें गायों के लिए, फिर यहाँ आए जी, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी समस्या होती है। गाय खरीदने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो जाती है ट्रांसपोर्ट की, गाड़ी की समस्या, जो कि उनके गांव तक या फिर उनके फार्म तक गाय उनकी पहुंचने में दिक्कत आती है। तो क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। कहाँ अपने गायों को कहाँ तक भिजवा सकते हैं सर? गाय हम मतलब जहाँ तक हम अपना किसान ले जाना चाहेंगे, इच्छुक हैं, मतलब कहीं भी किसी स्टेट? हाँ, किसी स्टेट में भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेयरी का जो है अपने फार्म का तो हम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। जी, रजिस्ट्रेशन हाँ, पेपर हमारा ऑलरेडी है, हमारे पास पेपर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सिंगल एक गाय जाएगी जो अच्छी नस्ल की गाय रहती है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गाय अच्छी रहनी चाहिए। थोड़ा इस गाय की विशेषता बताइए सर। देखने में तो गाय छोटी है, लेकिन गाय छोटी है सर, लेकिन बहुत ही सीधी, हाँ, काफ़ी शांत स्वभाव की गाय है। ये बहुत ही शांत स्वभाव की है। अब देखिए ये बच्चा नहीं दी है, लेकिन अपना ऑर्डर, बहुत ठंडी गाय है, ये अच्छी नस्ल की गाय। उचित कीमत आप बताइएगा इस गाय की, ताकि जो भी हमारे दर्शक आए उन्हें या वीडियो देखें या वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क करें, ये ना लगे कि नहीं ज़्यादा मांग रहे हैं या फिर दूर से आने में वो आए आपके यहाँ, फिर
जी जी बात बिल्कुल। बने ना, एक उचित कीमत इसकी बताइए जिससे कि हमारे ग्राहक इसको हम ले जा सकें। इसको सर हम 45,000 में सेल कर देंगे। 45,000 में इसको दे सेल देंगे। कर देंगे हाँ। अगर वो आने के बाद कुछ कम कराएं या फिर उस तरह की कुछ बातें हो तो अगर आ जाएंगे पास में बैठेंगे तो फिर देखा जाएगा, मान सम्मान होगा। मान सम्मान होगा उनका। दूसरी गाय कौन सी है सर? दूसरी गाय हमारे पास ये बगल में है। ये जो पहली बच्चियां बता रहे थे, जी फर्स्ट लैक्टेशन, हाँ हाँ। कितना दूध है सर? इसमें 20 लीटर दूध है सर। 20 लीटर तैयार है। 20 लीटर तैयार है दूध। बच्चा क्या है इसका? इसका बछड़ा है साइड में। बछड़ा है। जी कितने दिन की ब्याई हुई? ये 1.5 महीने का बच्चा दी है। लगभग 1.5 महीना हो जी गया। जी लगभग अभी भी 20 लीटर टाइम 20 लीटर दूध है इसका हाँ। अगर कोई किसान आके आपके यहाँ रह के 1-2 टाइम मिल्किंग करा के दूध हाँ शौक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई सर, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वो चार टाइम आके दो। कितने में इसको उपलब्ध करा देंगे? इसको सर हम दे देंगे 65,000, इसका कहते हैं लास्ट 60 में दे देंगे इसका। 60,000 तक। जी जी इसका काफी शांत स्वभाव की गाय है, दर्शकों आप लोग देख सकते हैं। जी पहली ब्यात की है, बच्चा क्या आपने बताया इसका? बछड़ा है इसके। बछड़ा है। जी तीसरी गाय के बारे में जानना चाहेंगे सर, कब की बच्चा दी है ये? ये कल भोर की बच्चा दी है सुबह में। अच्छा कल ही बच्चा दी। जी किस ब्यात में है? ये सेकंड है। ये भी दूसरी? जी क्या बच्चा दी है? बछड़ी दी है ये। बछड़ी ब्याई हुई है। जी तो अभी तो इसका फेनुस जो कहलाता है जी, नहीं जी। किए होंगे। निकाले हैं सुबह में 6 लीटर निकाले हैं इसका सुबह फिर। में 6 लीटर इसका जी हाँ फेनुस निकाले थे। और बछड़ी को पिलाए हैं 1 ये लीटर। बछड़ी है। जी इसकी एक उचित कीमत बताइए जो कि दर्शक हमारे आपसे संपर्क करें और ले लें। इसका 50,000 रखे हैं मूल, उसमें फिर अपना आएंगे सामने तो कम किया जाएगा अपना। 1,000 कम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सम्मान किया जाएगा। क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि ही हाँ। व्यापारियों की संतुष्टि होनी चाहिए। होनी ग्राहक चाहिए। संतुष्ट हैं, तो अगर आप चीप रेट में देते हैं तो फिर वो हमेशा आपको ग्राहक देते हैं। ग्राहक आएंगे हमारे और यहाँ। हम लोगों का ये माध्यम होता है कि बहुत से ऐसे पशुपालक भाई हैं जो कि बार बार फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं गायों के लिए जी कि सर हमें गाय कहाँ मिलेगी, और हम उनके लिए मेहनत करते हैं, जी फार्मों पे जाते हैं और विजिट करते हैं और सही जगह उनको पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जी बशर्ते गाय जो भी कस्टमर हैं अपना 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रह के हाँ बिल्कुल। संतुष्ट होकर खरीदें। इस वीडियो में एक बार फिर सर हम जानना चाहेंगे आपसे जी गाय की खरीदारी के बारे में कुछ समस्याएं, किस तरह की समस्या आती हैं लोगों को, जी थोड़ा उस पर चर्चा करें आप। कहाँ कहाँ से ठग जाते हैं ग्राहक? ग्राहक जैसे कि अभी अगर गाय बच्चा नहीं दी है जी और गाय का कहीं अगर थन खराब हो गया, जी जी एक बाट में दूध आना बंद हो गया तो उसमें ग्राहक फंस जाते हैं। तो पहले वो देखें कि नहीं इसका थान बराबर है कि नहीं। जी अगर पूरा ऑर्डर बराबर है और सब जो है बाट बराबर है तभी उसको खरीदें। जी 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 और वैसे भी खरीदने के लिए जो भरोसेमंद है, जिसको जान पहचान में, उससे खरीदें। कहीं जाके अगर फंस जाते हैं तो वो बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ नहीं था ऐसा, दूसरे आपके यहाँ हो गया है। जी। तो इस तरह की तमाम प्रकार की आती हैं समस्याएं सामने। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लोग गाभिन गाय खरीद लेते हैं जी तो वहाँ जाके बच्चा देती है जी। और थन जो है गड़बड़ निकल जाता है, जी कभी दूध उसमें से नहीं आता है, जी जी कभी दूध कम आ जाता है, आता है कम आता है। कम आता तो है। क्या कैसे चेक करके लें गाभिन गायों को कि वैसे सच पशुपालक परेशान ना हो? अगर पशुपालक अगर रखने के लिए गाय अगर अब ले जा रहे हैं डेयरी में तो सबसे पहले उनको खरीदना चाहिए कि जो गाय बच्चा दे दी है तो उसको दूह के लें। वो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। नहीं जो उसका मिल्किंग करके लें। जी जी अगर गाभिन गायों को कैसे पहचान करेंगे सर? गाभिन गायों का तो अगर फर्स्ट में है तो कोई वो तो किस्मत के बात ऊपर होती है, वो अपने ऊपर होता है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो उस फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर उसमें बाट खराब भी हो जाता है तो उसमें कोई रिस्पांस नहीं होता है। हमसे ही आप लें या चाहे किसी से भी लेंगे तो उसमें कोई रिस्पांस नहीं होता, वो अपनी किस्मत के ऊपर होता है। जी जी अगर सेकेंड है अगर हमारे यहाँ से आप गाय ले रहे हैं, अगर उसमें बाट में खराबी आ गई तो हम अपने यहाँ पहले चेक करवाते हैं, उसका खिल निकालेंगे। मतलब गाभिन पे ही हाँ उसको उसको देख लेंगे। हाँ देख लिया जाएगा, हो जाएगा कि बाट चेक हो जाएगा। हाँ वो भी मतलब 2 धार 3 धार से नहीं होता है, उसको फुल निकालें। 10 धार इसमें 10 धार उसमें, ऐसे तब पता चलेगा। नहीं तो 1-2 तो ऊपर ऐसे लगा ही रहता है, ऑलरेडी निकल जाएगा। तो इससे बाद में समस्या आती है कि नहीं हम तो आपके यहाँ दूध निकाले थे और कैसे खराब हो गया। तो इसमें किसान फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 10 निकालना चाहिए हर एक थान के उसमें से, बाट से दूध। कभी कभी सर गाय बच्चा देती है और उसमें एक समस्या आ जाती है जेर फंसने की। जी तो क्या किया जाए कि जेर ना फंसे? शुरू से ही प्लानिंग कर शुरू से प्लानिंग ये किया जाए कि अगर गाय है, अगर गाय अच्छी है, अच्छी खाई पी है, मतलब उसके अंदर कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की कमी होती है। जो अच्छा अगर दुबली पतली है उसमें जेर रुकने की प्रॉब्लम रहती है। अगर जो गाय अच्छे ढंग की, अच्छे नस्ल की, उसको अगर बच्चा वो दे दी है तो बच्चे को उसके पास बांधा जाए।
जी, बच्चे को उसके पास बांधने से उसके अंदर से जो हार्मोन्स बार बार रिपीट होगा, उससे गाय क्या और चाहे भैंस हो, उसका जेर निकलने में बहुत ही आराम से निकल जाएगा। वो 3 से 4 घंटे में खाली कर और देंगे। कभी-कभी सर जेर फँस जाता है, तो फँसने के बाद क्या किया जाए कि जो कि आसानी से जो है कि उसका जेर निकल जाए? फंसने के बाद ऐसा है कि सर कई दवा आती हैं और मतलब दवा पहले इम्बुलान लोग देते थे जी। ऐसा, लेकिन उनको पहले अगर गाय बच्चा दे रही है, अगर बच्चा दे के अभी जेर लगाए तो उसको पानी, लोग कहते हैं पानी नहीं देने, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सूखा चारा, ड्राई चारा दीजिए और उनको पानी पिलाए। जी, जी। जी, पानी में नमक डाल के और गुड़, जिससे पानी ग्लूकोज, कैसा गर्म पानी देना चाहिए या फिर ताज़ा पानी? ताज़ा पानी भी दे सकते हैं। अगर ठंडी का मौसम है तो थोड़ा गुनगुना कर दें और उसके साथ गुड़ दे दें। गुड़ से एनर्जी बनती है जी। और जो गाय एनर्जी रहेगी उसके अंदर तो वो धक्का देगी तो बच्चेदानी से बाहर जेर आएगा, निकल जाएगा आसानी से। अगर नहीं आता है मौसम से भी इस पे आता है प्रभाव। जैसे इस समय गर्मी के मौसम में पानी सूखने लगता है, जी। तो पानी सूखने उससे जेर गिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फंस जाती है। उससे फिर डॉक्टर को हाथ डाल के निकलवाना होता है, एंटीबायोटिक लगती है, तमाम तरह का बीमारी भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये बात पे जो आपने डॉक्टर का नाम लिया, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है जी और जेर को निकलवा दिया जाता है। जी जी और किसी पशुपालक का मानना होता है कि जैसे कि अगर जेर उसी में रहने दीजिए, दवा दीजिए और दवा से धीरे-धीरे कट के निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा अगर तो इन्फेक्शन हो जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर सड़न हो जाएगी और पशु बीमार हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा और बहुत कठिनाई होती है, उसमें मर जाने की भी चांस बहुत ज़्यादा रहती है। जी, क्या करना चाहिए हमें? उनसे डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, अच्छे डॉक्टर से, और उनसे ट्रीटमेंट करवाएं पशु की। डॉक्टरों से उसको जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और जो 10 दिन का मैनेजमेंट होता है, जो गाय ताजी बच्चा दी हुई है, जी तो 10 दिन तक कुछ उसको स्पेशल डोज दिया जाता है। जी, वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कितनी मात्रा में दी जाती जैसे अरहर की चूनी हो गई, खल, और खल नहीं देना चाहिए, अरहर की चूनी, उनको ड्राई चारा देना चाहिए, पानी अलग से पिलाइए आप, और कम मात्रा में दीजिए। जी, उनको धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाइए, क्रमशः ही नहीं, मतलब धीरे धीरे स्तरबाई। है? जैसे पुरानी पद्धति में लोग गुड़, जवाइन, मंगरेल हाँ। ये सब चुरा के देते थे जी उबाल के, जी, तो क्या नए जनरेशन में यही चीज़ चल रहा है? बिल्कुल या ये फिर चलना चाहिए। अभी हमारे यहाँ यही चलता है। क्या देते हैं आप अपने गाय को जो बच्चा दिया? कच्ची और छुआनी देते हैं, हल्दी देते हैं, गुड़ देते हैं। जी, कितना दिन तक देते हैं सर? हम इसको देते हैं 11 दिन तक। एक समस्या आती है सर, जो गाय ताजी बच्चा दी हुई है, कभी-कभी मिल्क फीवर हो जाता है। जी, क्या वजह होती है? वजह ये होती है जैसे कि गाय अगर फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन की रहे, उसको अगर मिल्क फीवर होने का कम चांस रहता है, जी। क्योंकि उनके अंदर प्रचुर मात्रा में मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस रहता है, ऑलरेडी रहता है उनके अंदर। जी, जी। और अगर जैसे ही गाय सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रिशियन में है, तो उनकी अगर मिल्किंग हम तुरंत कर देते हैं और ज़्यादा उनकी खीस निकाल देते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा ऐसी मिल्क फीवर की बीमारियाँ आती रहती हैं। अगर गाय बच्चा दे दी है, अगर 2-3 दिन के अंदर इनको कैल्शियम मस्ट एडवांस हो गया, चाहे कैलप जेल हो गया, ये इनको देना चाहिए। क्या लक्षण होते हैं मिल्क फीवर के? मिल्क फीवर का लक्षण ये होता है, अगर गाय का हम दूध ज़्यादा निकाल देते हैं सर, जी। तो गाय सही से खड़े नहीं हो पाती हैं। दूध का मतलब जो फेनुस होता है? फेनुस, हाँ फेनुस दूध जो, वाला दूध होता है। जी जी, अगर हम ज़्यादा मात्रा में उसको निकाल दिए तो हाँ, क्या होता है? गाय लड़खड़ाने लगती हैं। मिल्क फीवर, इनको फीवर होता है और ये अपने मतलब जैसे इनको लगे कि ये बेहोशी हालत में है, जी। हाँ, ये हिलने लगती हैं, तमाम तरह की मतलब गाय धीरे धीरे डाउन होती हैं और बैठ जाती हैं तो फिर उठेंगी नहीं ये। क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसका? मिल्क फीवर के लिए सर, जैसे कि हम लोग अभी तो खुदा नकासे भगवान के आशीर्वाद से 8 साल में हम कभी देखे नहीं हुआ हमारे यहाँ जी, तो मतलब हम ध्यान देते हैं, इनका जो फेनुस है हम कम निकालते हैं। जैसे अभी ये इस गाय को हम अभी खाली नहीं किए हैं, हाँ, तो इसको हम मतलब 6 लीटर, अगर हमको लगा कि नहीं ये 20 लीटर दे रही है, इसको हम 4 लीटर निकालेंगे। फिर धीरे धीरे जो दूध अगर इसको निकालेंगे, धीरे धीरे दूध बनता जाएगा और इनको भोजन हम पूरा दूध सर कितने टाइम के बाद निकालते हैं? 6वें टाइम के बाद छठे टाइम में पूरा दूध खाली कर देंगे, लेकिन एक साथ नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, धीरे क्रमशः जो है क्रमशः उसको किया खाली जाता है। करना जी, बच्चा देने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन के अंदर नहीं करना और चाहिए। क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सर, जो नया बच्चा नए ताजी बच्चा दिया? जैसे कि इनको जो दाना है, जी। इनको कम मात्रा में देना चाहिए। जी। चोकर इनको दें, चाहे अगर जौ का आटा है तो उसको भी कम मात्रा में दें। जी। हाँ, सूखा चारा दें, पानी का इनको अलग से पानी पिलाएं, और ये नहीं मतलब ज़्यादा भोजन इनको ना दें, हाँ, कम मात्रा में, क्योंकि बच्चा देने के बाद इनका जो यूट्रस है ये सूखा रहता है, सब खुला रहता है, जिससे कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इनको ज़्यादा देंगे तो हिसाब किताब से, हाँ, गबने का चांस कितने नहीं। दिनों में जो है कि एक ताजी ब्याई हुई गाय अपने पूरे पिक पे आ जाती है? अगर सर वो HF है तो 45 दिन लगता है, 1.25 महीने में आ जाती है पूरा HF। दूध पियाने में 1.25 महीना लगता 1.25 महीना लगा। अगर HF है वो पूरे मात्रा में HF है तो 45 दिन में उससे आप कितना भी दूध
जो उसकी क्षमता है वो 45 दिन में पूरा दूध निकाल सकती है। जी, जी और उसका पूरा राशन जो है फुल फीडिंग फुल, हाँ फुल दे सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं, उसको खिला सकते हैं आप जितना आप मतलब खिला कितने सकते दिन के बाद जो है कि उसको अगर एक गाय को हमें 4 केजी राशन पर टाइम का देना है हैं। हाँ तो कितने 21 दिन पे हम उसको धीरे हम धीरे ला देंगे कितना 17 से 18 दिन 18 दिन बच्चा में देने के बाद, हाँ 18 दिन पूरा के दे बाद। सकते हैं। जी जब तक वो पूरा जेर दे के खाली ना हो जाए और उसके पेट की सफाई ना हो जाए तब तक कोई राशन का डोज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पशुपालक भाई जाते हैं व्यापारियों के यहाँ जी जी और व्यापारी लोग क्या करते हैं कि दूध दिखाने के लिए उल्टा सीधा उसे खिला देते हैं और वो गाय जाती है किसानों के यहाँ जी और वहाँ जाके चारा कम खाने लगती है, जी फीवर जी हो जाती है। हाँ ऐसा कई बार सुनने को मिला है। एक वैसे तो हम भी व्यापारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ उनको सारे लोग नहीं करते हैं, सारे लेकिन लोग, कुछ हाँ ऐसे कुछ होते लोग हैं। अपवाद में हैं और राम रावण दोनों लोग तो हैं धरती पे, तो क्या क्या किया जाए। जी तो वो ले जाके क्या उपाय करें जो कि परेशानियां ना हो। अगर हम गाय लेते, जैसे कोई आ गया गाय बच्चा दी है जी तो उसको 2 से 3 टाइम अपना वो मिल्किंग करके देखें। जी हाँ वो अब पूछेंगे भैया क्या खिलाते हैं आप, उन किसान से वो जानकारी ले लें, व्यापारी से वो जानकारी कि इसको क्या खिलाए हैं आप। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।